मेधावी की तैयारी कर रहे हैं क्लास 4 और क्लास 5 दोनों के लिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में कहा था कि सर आप इनके आंसर नहीं बताते, तो आज मैं इनके आंसर भी आपसे बताऊंगा। भाई आप शिकायत करते हो तो मुझे फिर देखना भी पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले एक इस तरह की टेबल या आपको दिखाई दे, कभी भी कोई भी चीज़ की टेबल आपके सामने आ जाए या कोई भी तरीके का सवाल आपसे पूछ लिया जाए, जहाँ आपका वस्तु का नाम दिया हो, वहाँ उसकी मात्रा दी हो और रेट बता दिया, आपसे पूछा जाए। अब देखो कैसे सवाल आएगा, ये आपको मैं बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले आइटम वस्तु दे रखी है सोप, जिसको हिंदी में साबुन बोलते हैं भाई। ठीक है, नहाने का, धोने का, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, कुछ भी हो सकता है। पटेटो, जिसको आलू बोलते हैं भाई। ठीक है, और आलू के बाद है चाय और है तेल। ठीक है, अब देख लेते हैं ये तेल है। चलिए देख लेते हैं। सोप की मात्रा यहां दी गई है भाई। सोप हमने खरीदा या यदि एक सोप लेते हैं या खरीदते हैं तो एक सोप हमें पड़ता है 12.50 50। ठीक है, 50 पैसे, 12 रुपए 50 पैसे का हमें यहाँ पे कोई साबुन है जो पड़ता है। ठीक है, चाहे वो नहाने का हो, धोने का, कोई सा भी साबुन हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं, अगर यही साबुन हम एक की जगह दो ले लेते हैं आपके लिए। चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन और मैंने कर दिया। यदि हम ये एक साबुन की जगह 3 साबुन लेते और 12.5 रुपये का, यानी 12.50 रुपये का एक साबुन आता, तो 3 साबुन कितने के आते, आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि एक साबुन हम लेते हैं तो हमें पता है कि 12 रुपये का है, 12.5 रुपये का है, सॉरी माफ़ कीजिए, 12.50 रुपये कहेंगे, 12.50 रुपये का है। तो बताओ 3 साबुन, आपके लिए क्वेश्चन है, 3 साबुन कितने के आएंगे। तो इजी वे में मैं बता दूं आपको, कुछ इस तरीके से गुणा कर सकते हैं भाई। ठीक है, मान लो 50 पैसे की दिक्कत आ रही है तो 50 पैसे को बाद में देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे जल्दी से बता देंगे कि आप इसको किस तरीके से सर कर सकते हैं। यह मैं आपको भी बता दूंगा अगर आपको नहीं आएगा तो। चलिए सेकंड वस्तु पे आते हैं। सेकंड वस्तु हमारी है भाई आलू। आलू किस किस का फेवरेट है, मुझे पता है बहुत से बच्चे आलू पसंद करते हैं। 1 केजी आलू मम्मी लाई मार्केट से 50 रुपये और 25 पैसे का। ठीक है, कितने का हमें 1 केजी आलू पड़ा, 50 रुपये 25 पैसे। ये देखो देखो ये होता है पॉइंट जी, ये तो आपका 50 पैसे है। अगर ऐसे ये पॉइंट लगा हो और बाद में 25 लिखा हो तो 25 पैसे है। अगर पॉइंट है और 75 लिखा हुआ है तो 75 पैसे। ठीक है, अगर पूरा 1 रुपये है तो वो कितना हो जाएगा, चलो आप बताओ कमेंट में। अगर 1 रुपये है तो उसका कितने पैसे बन जाएंगे, चलो देखता हूं कितने बच्चे आंसर देते हैं। टी कैसे है भाई, टी क्या भाव है, 250 ग्राम टी हमारी आ रही है 27.25 रुपये की। ठीक है, देख लिया हमने क्या क्या भाव। और तेल सबसे, ये तीसरी वस्तु हो गई, ये चौथी वस्तु हो गई हमारी तेल। सबसे अंतिम है तेल। तेल देख लेते हैं, 1 लीटर तेल हमें कितने में मिल रहा है भाई, 1 लीटर तेल मिल रहा है 60 रुपये में। चलो इसमें तो 25 पैसे 50 पैसे का हिसाब नहीं है, ये तो आप आराम से कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg टी। अगर 1/2 को मैं सिंपल हिंदी भाषा में कहूँ तो भाई 500 ग्राम चाय की कीमत क्या है, कौन बताएगा आंसर, फटाफट आंसर बता देंगे। चाय हमारी क्या भाव है भाई, 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम 27.25 रुपये की है। बहुत सिंपल सी बात है, 27.25 रुपये ये लिख दिए हमने। फिर से लिखेंगे 27.25 रुपये, क्योंकि 250 ग्राम यानी 250 ग्राम और 250 ग्राम मिलके ही तो 500 ग्राम बनाएंगे। मैंने 500 ग्राम लिख रखा है ना वहाँ पे। 500 ग्राम यानी होता है 1/2 kg। बोले तो देसी भाषा में हमारे बोलेंगे हिंदी में आधा किलो। 1 किलो
और ये उसका 2 लगा दिया नीचे, तो ये हो गया आधा, एक में से आधा। जोड़ लेंगे, बहुत सिंपल है, 5 5 10 हासिल की 1, 2 2 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट, ठीक है, दशमलव का दशमलव। 7 और 7 14 का 4, ठीक है, क्या हो गया भाई, 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5। आ गया भाई आंसर, बहुत सिंपल था ना, आ गया आंसर। चलिए टी वाले का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वॉट विल द कॉस्ट ऑफ 1 डजन सोप। डजन का मतलब भाई होता है, चलो आ जाओ भाई, दर्जन। डजन केले, केले के लिए दर्जन का उपयोग करते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत सारे, ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्जन। 1 दर्जन साबुन कितने के आएंगे भाई। एक साबुन है हमारा, साबुन का रेट क्या है भाई, 12 रुपये 50 पैसे। अब 12 रुपये 50 पैसे को गुणा करना है 12 से, ठीक है, 12 रुपये 50 पैसे को गुणा करना है 12 से। कैसे करेंगे ये बताओ। चलो मुझे पता है इसमें तो करने में बहुत से बच्चों को भाई बहुत हो सकता है आपको करने में दिक्कत आ जाए, है ना, बहुत ही सिंपल है। चलो 50 50 पैसे का एक चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको, है ना। 12 चलो देखते हैं एक बार, तो जो हमारा ट्रेडिशनल होता है वैसे ही करके देखते हैं। 12 0 0, 12 पंचे 60 होता है, ठीक है, 60 का 0 हासिल, 6 कैरी हो जाएगा आगे। 12 दूनी 24 और 6 कितना होता है 30, है ना, 24 और 6 30 का 3 का 3 यहाँ हो जाएगा, है ना, हासिल वाला। और 12 एकम 12 और 12 और 3 15, तो 150 रुपये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना। ये जो आप दशमलव है इसका जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और एक चलो एक सीधा सीधा सा और बताता हूं मैं। अगर 12 50 पैसे हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, कोई बता सकता है। जी हाँ, 12 50 पैसे अगर हम जोड़ेंगे तो वो बताए कितने हो जाएंगे, 6 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपये होता है। पता है क्या आपको, 100 पैसे का 1 रुपये बनता है। तो 12 50 पैसे हैं तो वो 6 रुपये हो जाएंगे, है ना, हो गया। अब 12 ये तो 50 पैसे का हिसाब तो निकाल लिया हमने, है ना, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया भाई। और इस तरीके से आगे अब आप देखो कैसे करना है। आप गुणा करेंगे इसको, है ना, गुणा करेंगे तो फिर वो आ जाएगा 12 गुणा 12। चलो देख लेते हैं 12 गुणा 12 क्या आता है भाई, है ना, वो आता है हमारा 144। और 144 में यदि 6 जोड़ दिया जाए तो सिंपल सी बात है 150, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अगर टप पड़े तो ऐसे कर लो, और 50 पैसे वाला झंझट आपको अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे भी 50 पैसे को अलग कर दो और फिर 12 गुणा 12 कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 केजी आलू, 2 किलो आलू कितने रुपए में आएंगे देख लेते हैं। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 2 केजी पटैटो। पटैटो हमारा कितना है, 50 रुपये 25 पैसे। तो 1 किलो तो हमारा कितने का था भाई, 1 किलो का तो सीधा सीधा हिसाब था कि भाई 50 रुपये 25 पैसे के हमारे जो है 1 किलो आलू आ रहे हैं। 2 किलो यानी डबल कर दो भाई, सीधी सी बात है, 50 रुपये 25 पैसे और ऐड कर देंगे, तभी तो 1 किलो तो ये रहा 1 किलो का रेट, और 2 किलो का दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 5 और 5 0, 2 और 2 4 हासिल का 1 5, समझ गए, हो गया 5, दशमलव का दशमलव, 0 से 0, 5 और 5 10। तो देख लो भाई आंसर 100 रुपये 50 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें भी देखो कैसे करना है। अगर आपको ये पॉइंट वाला दशमलव वाला अच्छा नहीं लगता है तो 50 और 50 जोड़ दो, सीधी सी बात है 100 हो जाएगा। 25 पैसे जोड़ेंगे तो वो कितने बन जाएंगे भाई? 50 पैसे बन जाएंगे, है ना? 50 पैसे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बताओ मेरे को। 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? ऊपर बताया था ना आपको। जी हाँ, 1 रुपये होते हैं, है ना? और 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं? एक 25 पैसा, एक 25 पैसा, प्लस एक 25 पैसा और एक 25 पैसा, यानी कि 4 होते हैं। अगर 2 होंगे तो वो 50 पैसा बन जाएंगे, है ना? बहुत सिंपल सी बात है ना। और इधर वाला 50 पैसे बन गया 1 रुपये आपका। तो सिंपल सा मेरे बताने का मतलब था कि भाई जब आप 25 पैसे जोड़ेंगे तो 50 पैसे बन जाएंगे, है ना? और 50 रुपए जोड़ लिए, 100 रुपये ये बन गए, 50 पैसे हमारे ये बन गए, 100 रुपये 50 पैसे हमारा आंसर आ गया। 2 किलो आलू की कीमत 100 रुपये 50 पैसे है। तो बहुत सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने ये 3 सवाल समझाए हैं उनमें भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया होगा एक्सप्लेन करके। अगर वीडियो लाइक करना है आपको, अच्छा लगा हो तो। बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करा करो। और क्या चीज़ कोई प्रॉब्लम आए तो सर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं सबके कमेंट देखता हूँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन अगर कहीं ऐसे आ जाए कि जहाँ आपको आइटम के नाम दे रखे हो, क्वांटिटी दे रखी हो, मात्रा दे रखी हो और उसके कॉस्ट दे रखी हो, फिर आपसे पूछा जाए कि भाई ये कितने में इतने इतने रुपए किलो है या इतने दर्जन है या कैसे है, तो वो आराम से आप कर लोगे। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 17 रुपये 50 पैसे है। देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है? 17 रुपये 50 पैसे है। तो बताओ 7 दर्जन केले कितने रुपए के आएंगे, ठीक है? अब देख लेते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, है ना? कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे करके बताते हैं, ठीक है? 7 दर्जन केले कितने के आएंगे? जिसको भी ये आंसर आता है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।